Chapter 7 Integrals Exercise 7.9 Example number 27. Evaluate the following integrals. फर्स्ट पार्ट दिया है इंटीग्रल 2 to 3 x square dx. अब देखो हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर इसमें लिमिट डाल देनी है. ठीक है, तो करो इसकी इंटीग्रेशन. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है एक्स रेज टू पावर एन वाला. क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है ना. तो यहाँ पे n है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 2 + 1 हो गया 3. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, लिमिट डाल देनी है. ये 3 पहले बाहर निकालो, ये वाला 3 बाहर निकाल दिया. अब इसमें लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट 3 का क्यूब, x की जगह वैल्यू डालनी है, फिर x की जगह 2 डालो. अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब. ये कितना बनेगा, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8. 27 में से 8 गए तो पीछे बचेगा 19 27 में से 8 गए 19 और अपॉन में आ गया 3. ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर dx. देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. ठीक है, वो कैसे पता चला, देखो अगर आप 30 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 की डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, 30 की 0, 3/2 की, इसकी क्या होगी 3/2, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है, 3/2 माइनस 1 वो कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स. 1/2 और रूट एक ही बात होती है. तो देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, रूट एक्स, है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे, t इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2. ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो इसकी डिफरेंशिएशन अभी की मैंने, क्या आती है 30 की 0 माइनस 3/2 और रूट एक्स और यहां पे dx. ठीक है, अब हमें वैल्यू देखो किसकी चाहिए, रूट एक्स और dx की. ये रफ पोर्शन था, इसको साइड में कर लो. हमें वैल्यू चाहिए रूट एक्स और dx की. तो क्या करो, ये पूरी टर्म इधर ले आओ, ये 2 इधर आएगा 2 dt, और ये -3 इसके नीचे ले आओ. ठीक है, और dx को इधर, तो ये बनेगा रूट एक्स dx. देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो ना, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है. देखो ये लिमिट x की है, हमने t यहां पे यूज किया, तो हमें लिमिट t की बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो अब हम लिमिट चेंज करेंगे व्हेन ये x है, x इक्वल टू 4. आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 4 डालना है. ये बनेगा 30 माइनस x की जगह 4 रेज टू पावर 3/2. देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा. ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, तो 30 माइनस 8 हो गया 22. ठीक है, फिर नेक्स्ट x को 9 ले लो, x इक्वल टू 9, t इक्वल टू, आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 9 डालना है, 30 माइनस 9 की पावर 3/2. 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना. तो पीछे क्या बचेगा 3/2, ये और ये कैंसिल. अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 30 में से 27 के 3 आएगा. अब ये सारी, इसको ना i इक्वल टू ले लो, i स्टैंड फॉर इंटीग्रल. अब आप यहां पे लिमिट चेंज करो. देखो जब हमने x को 4 लिया तो t कितना आया था, t आया 22, तो यहां लिखो 22. फिर हमने x को 9 लिया तो t आया 3. ठीक है, नेक्स्ट देखो रूट एक्स dx, रूट एक्स dx की वैल्यू, ये देखो यहां पे रूट एक्स dx की वैल्यू, ये माइनस ऊपर ले जाओ, -2/3 dt, और अपॉन में 30 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 को हमने लिया था t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर. अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो.
ये -2/3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 22/3 1/t² dt। इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा, ये 22 लिखा मैंने, ये ऊपर आएगा तो बनेगा t⁻² dt। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ देखो मैं करके दिखाता हूँ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही होगी ना। तो -2 + 1 कितना हो गया, -1, और -2 + 1 -1, तो माइनस ऊपर आएगा और t के इन्वर्स को नीचे ले आओ, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है -1/t, -1/t, और पीछे क्या बचा। अब इसमें लिमिट डालनी है, ठीक है। पहले तो ये माइनस बाहर निकालो, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डालो, t की जगह लिमिट डालनी है। पहले 3, ये माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, ये खत्म हो गया। t की जगह 3 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 22, ठीक है। अब इनका एलसीएम 22 × 3 66, 22 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा, ये 2 और ये काट दो, ये बन गया 33। 22 में से 3 गए, 22 में से 3 गए 19, और 3 × 33 99। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल 27 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आई जो लिखा है, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx अपॉन x + 1 × x + 2। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। 7.5 में आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी थी ना, तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, x अपॉन x + 1 x + 2। देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे, a अपॉन x + 1 b अपॉन x + 2। अगर आप देखो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा ही है ना, ऐसा आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट काम क्या करो, इसका एलसीएम लो। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा a × x + 2, और ये इधर मल्टीप्लाई b × x + 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो x आ जाएगा x = a × x + 2 प्लस b × x + 1। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपने, पहले x + 1 को 0 पुट करना है, फिर x + 2 को, और कहाँ पे, थर्ड में। तो देखो कैसे, x + 1 को 0 ले रहे हैं, तो x कितना आएगा, 1 इधर आ जाएगा, -1, ये वैल्यू डालनी है थर्ड में। और इसी तरह फिर आपने x + 2 को 0 लेना है, और x आएगा -2, और ये वैल्यू भी डालनी है आपको थर्ड में, ठीक है। तो x की जगह -1 यहाँ डालो, फिर a, यहाँ पे -1 डालो, -1 + 2 1, फिर यहाँ -1 डालोगे, -1 + 1 0, तो a आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह x को -2 यहाँ पे डालो, -2, फिर यहाँ -2 डालेंगे, -2 + 2 0, फिर यहाँ पे -2 डालो, -2 + 1 -1, तो ये बनेगा -2 = -b, तो b आ गया 2, ठीक है। अब क्या करना है, a और b की वैल्यू डालनी है सेकंड में, ठीक है, फिर सेकंड की वैल्यू डालनी है फर्स्ट में। देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, तो अब मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, ठीक है। तो देखो a और b की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, इन सेकंड, और सेकंड की वैल्यू हम डाल रहे हैं, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो देखो ये बनेगा i = इंटीग्रल, लिमिट है 1 to 2, और इस पूरे की, ये देखो दोनों सेम है। अब हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं, a अपॉन x + 1, a देखो कितना है, -1 अपॉन x + 1, b कितना है, b है 2 अपॉन x + 2 dx, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग लिमिट्स दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, माइनस बाहर आ जाएगा,
ये बनेगा 1 to 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसमें 2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, क्या होती है लॉग एक्स, और यहां लिमिट लिख दो 1 to 2। इसी तरह यहां पे भी 1 बाय एक्स की होती है, यहां लिमिट लिखो लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहां पे लिमिट्स डालनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहां पे 2 डालना है एक्स की जगह। देखो जब आप 2 डालोगे 2 + 1 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 1 डालो 1 + 1 2। इसी तरह यहां पे भी ये क्या बनेगा, पहले अपर लिमिट 2 + 2 4 माइनस फिर लोअर लिमिट, यहां 1 डालो 1 + 2 3। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n, है ना। तो ये बन रहा है log m अपॉन n, m अपॉन n हो जाएगा 3/2। इसी तरह इसको भी ऐसे ही लिखो, ये बनेगा log m माइनस log n, तो ये भी हो जाएगा log m/n। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूं और बाद में दूसरी वाली। ठीक है, अब देखो अगला फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, ये बन रहा है n log m, n log m, ये होता है log m की पावर n, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा log 4/3 का होल स्क्वायर माइनस log 3/2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस log 3/2। अब देखो अगला क्या बताया मैंने, ये बन रहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m/n, तो इस पे दोबारा यही सेम फॉर्मूला यूज कर दो, ये बनेगा log, ये m है ये n है, m अपॉन n, n इज 3/2। ठीक है, अब इनको ना उल्टा कर लो, ये बनेगा 16/9, ये उल्टा होके 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो 16 2 32 9 3 27। ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है 27। इंटीग्रल 27 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रल 0 to π/4 sin क्यूब 2t cos 2t dt। तो हम यहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप साइन की इंटीग्रेशन करो, साइन की डिफरेंशिएशन करो, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, तो हम साइन को टी लेंगे और ये हमें मिल जाएगा। लेकिन यहां पे टी पहले का वेरिएबल है, तो टी के बजाय एक्स ले लो इस बार, है ना। तो x इक्वल टू साइन 2t। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन x की कॉस x, ये बनेगा कॉस 2t, फिर आपने 2t की भी करनी है विद रिस्पेक्ट टू t से, 2t की डिफरेंशिएशन 2, वो यहां लिख दो। अब आप देखो वैल्यू चाहिए cos 2t dt की, तो dt को इधर लाओ और 2 को इसके नीचे, तो ये बनेगा dx/2 cos 2t dt। ठीक है, अब हम यहां पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट t में दी हुई है, हमें x में चेंज करनी है। तो पहले t है 0, व्हेन t इक्वल टू 0, यहां पे t की जगह 0 डालो, यहां 0 डालोगे 2 × 0 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो मतलब x आ गया 0। ठीक है, फिर t को π/4 डालो, यहां डालना है, ये बनेगा x इक्वल टू साइन 2 × π/4, ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब ये सारी वैल्यूज इस इंटीग्रल में डालो। तो सबसे पहले देखो हमने लिमिट चेंज की, 0 था t, तो x भी आया 0, फिर t था π/4 और x आया 1। अब हमने साइन 2t को क्या लिया था x, तो ये बनेगा x का क्यूब। ठीक है, और cos 2t dt, cos 2t dt की वैल्यू क्या है dx/2,
अब इसका 1/2 बाहर, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स 4/4। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले ये 4 बाहर निकाल लो, 4 2 ज़ा 8। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 डाला फिर 0, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, और 0 की पावर होगी तो 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 1, तो आंसर आ गया 1/8। ये होगी 7.9 की एग्जाम्पल खत्म।